नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत की जंग न्यूज से ब्यूरो नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। 9 वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या मामले के निर्भया कांड सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा के नेतृत्व में निकला कैंडल मार्च। मिर्जापुर निर्भया केस के लड़ने की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षा सीमा समृद्धि कुशवाहा का आगमन आज शाम 4 बजे हुआ। छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात किया गया। बता दें कि सीमा समृद्धि कुशवाहा निर्भया कांड के सभी गुनाहगारों को सजा दिलाने के बाद सुर्खियों में आई थी। ऐसे मामले में निःशुल्क केस भी लड़ती हैं और गुनाहगारों को सजा दिलाती हैं। छात्रा का केस भी खुद ही लड़ेंगी। पीड़ित छात्रा के घर जाकर मां से मिलके रोते हुए उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी पर लटकवा नहीं दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष आनंद कुशवाहा ने बताया कि जिला इकाई के परिवार के साथ खड़ा है, हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। अनगढ़ भोला गार्डन के गुरुवार को शाम 5 बजे बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद से युवाएं शामिल थे। आगे बताते चलें कि सीमा कुशवाहा गुरुवार को शाम नगर के कतवारू के पुरा पहुंची, जहां 3 दिन पहले बाहर खेल रही 9 वर्षीय बालिका को पतंग देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म घटना के अंजाम दिया गया था। पीड़ित के मुंह खोलने के डर से दोनों अपराधियों ने बालिका की रस्सी से गला कस करके हत्या कर दी। देर रात तक शव को पीड़िता बालिका के घर के कुछ दूरी पर शव फेंक दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की अग्रिम कार्रवाई की। सीमा कुशवाहा द्वारा कहा गया कि ऐसे जघन्य घटना को अंजाम देने वाले दुदार्थ अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों की मौत की सजा बेहतर है। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहूंगी और जब तक उन्हें फांसी पर लटकवा नहीं दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। ज्योति मौर्य हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ज्योति मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ज्योति मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में ज्योति मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ज्योति मौर्य के हत्यारों को फांसी दो। क्या निकल करके सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें क्या कहूँ, ये दर्द जो है इस माँ का हम सभी देख रहे हैं। ये माँ ये कह रही है कि हमारी बेटी को ऐसा कुछ कर दिया था रेप, तो कम से कम मारते तो नहीं। मतलब एक तो एक माँ ये कहने को मजबूर है, एक तो उसकी बेटी का रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया। छोटे भाई हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि आप इनके चेहरे नहीं दिखाएंगे। छोटे 2 भाई हैं, सबसे छोटी बिटिया थी वो। खेलती हुई बच्ची को कोई उठा करके इस तरीके से उसके साथ गैंग रेप करके उसका एक झटके में मर्डर कर देगा। किसी भी परिवार की बेटी हो सकती है, कोई भी ऐसे क्राइम को कर सकता है। ये क्या मतलब मेरे देश में चल क्या रहा है? कोई क्यों सेंसिटिव नहीं है? और जो लोग अगर ऐसे अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी सरकार है, हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? हम इस चीज को मानते हैं कि पुलिस जो है ऐसे मैटर में थोड़ी सेंसिटिव होकर के अगर काम कर रही है, FIR कर रही है, चार्जशीट फाइल हो रही है, कन्विक्शन हो रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव काम कहाँ हो रहा है? ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए, इस पर तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। वो बिटिया आज हमारे बीच नहीं है, अब सारी चीजें होती रहेंगी क्योंकि सिस्टम का काम है FIR कराना, उनको सजा दिलाना। जबकि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ऐसी बच्चियां मर क्यों रही हैं, रेप क्यों हो रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। निर्भया की माँ पूरे मीडिया, पूरे देश के सामने 7 साल तक बिलखती रही, रोती रही। क्या लगता है उन चारों को हमने फांसी की सजा करा दी, उनका दर्द कम हो गया? उनकी बेटी को कौन वापस लाएगा? इनकी बेटी को कौन वापस लाएगा? एक कानपुर में सहयोगिता नाम की बिटिया को 10वीं मंजिल से एक अपराधी फेंक देता है रेप करके। लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल डर नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। ऐसा क्यों समाज हमारा है? और अगर ऐसा है तो इसको कौन सुधारेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अभी मुझे किसी ने बताया है कि मैम आप यहाँ पर हैं, कानपुर में एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। इसके लिए क्या हमारी सरकारें कर रही है? तो यही सवाल है। अंदर से मुझे भी तकलीफ होती है, हमारे आपके घर में, सबके घर में, किसी के घर में छोटी भतीजी है, किसी के घर में बेटी है। क्या कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, ये एक भी व्यक्ति दावे के साथ कह सकता है कि मेरी बेटी
पूरी तरीके से 24 घंटे हर जगह पर सुरक्षित है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता, देश के न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न मुख्यमंत्री, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सबको पता है कि समस्याएं हैं समाज के अंदर और इसीलिए क्राइम हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। और अगर हम लोग कलेक्टिवली जो जहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें, सोशल अवेयरनेस हो, हमारा जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके माइंडसेट बदले, ऐसा अगर हम काम करें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, सेक्स एजुकेशन में, बहुत सारी। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।